बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल 8 माह थी जब आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। दादा के इंतकाल के बाद आप अपने चाचा हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत में आ गए और 25 साल की उम्र तक उनके साथ उनके घर में रहे। उस दौरान अपनी उम्र के 9वें या 11वें साल पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफ़र में अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम गए। जिस वक्त हज़रत अबू तालिब ने तिजारत के लिए शाम जाने का इरादा किया, उस वक्त अरब में इंतहाई गर्मी पड़ रही थी। बिलखुसूस मक्का से शाम तक का रास्ता इंतहाई गर्म रास्ता था। सफ़र के लिहाज से बदतरीन मौसम था, मगर तिजारत के एतबार से बेहतरीन मौसम था। हज़रत अबू तालिब के ऊपर पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी थी, बल्कि खानाए काबा में आने वाले मेहमानों का सारा खर्चा भी जनाब अबू तालिब बर्दाश्त करते थे। इसीलिए तिजारत के सफ़र पर जाना ज़रूरी था। हज़रत अबू तालिब तिजारत के सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। ख़ानदान के बुज़ुर्ग ये देखकर हैरान हो गए कि अबू तालिब की तैयारी इस तरह है कि जैसे अपने भतीजे को भी साथ ले जाना चाह रहे हैं। ख़ानदान के साथी एक दफ़ा घबरा गए और कहा कि ऐ अबू तालिब, क्या इरादा है? क्या अपने यतीम भतीजे को भी साथ ले जाओगे? हज़रत अबू तालिब ने कहा, बेशक। ख़ानदान के बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये क्या गज़ब कर रहे हो। रास्ता इतना ख़तरनाक है कि जवान आदमी के लिए ये रास्ता तय करना मुश्किल है, और कहाँ 10 या 12 साल के बच्चे को तुम इतनी जहमत और परेशानी में लेके जाओगे। सहराई रास्ता है, पानी नहीं मिलता, गर्मी इंतहाई शदीद होती है, चोरों और डाकुओं का खतरा होता है, सवारी के जानवर रास्ते में गिर गिर कर मरते रहते हैं। अपने भतीजे को इस जहमत में कहाँ मुब्तला करोगे? हज़रत अबू तालिब कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने भतीजे को अपने साथ ही लेके जाऊंगा। यहाँ कौन है कि जिसके हवाले मैं अपना भतीजा करके जाऊं? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे लिए अब मेरी जान से ज़्यादा कीमती मेरा भतीजा है, और उसी वक्त मेरे दिल को यकीन और सुकून होगा जब मेरा भतीजा मेरे साथ साथ रहे। ये एक अमानत है जो मेरे सुपुर्द की गई है। जनाब अबू तालिब का अज़्म और इरादा देखकर ख़ानदान के लोग खामोश हो गए। हज़रत अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम को ले जाने का इरादा कर लिया, क्योंकि यहाँ छोड़कर जाएं तो दुश्मनों का खौफ और ख़तरा है। ख़ानदान वाले कितनी ही हिफाजत करें, मगर वो तो इस तरह हिफाजत करेंगे जैसे बुज़ुर्ग बच्चों की हिफाजत करते हैं। और हज़रत अबू तालिब को मालूम है कि ये एक आम बच्चा नहीं है, क्योंकि आम बच्चे की हिफाजत इस तरह की जाती है कि कहीं रास्ता ना भूल जाए, कोई जानवर हमला ना कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कि कोई अगवा करने वाला उठाकर ना ले जाए। मगर इस तरह तो हिफाजत नहीं हो सकती। यहूदी, ईसाई और काहन सब दुश्मन हैं। उन सब से बच्चे को बचाना है। इस तरह बच्चे की हिफाजत कौन करेगा? हज़रत अबू तालिब एक तरफ तो इरादा कर रहे हैं कि मैं अपने भतीजे को लेके जाऊंगा, क्योंकि उसके अलावा हिफाजत का और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी जानिब ये भी दिल में ख्याल है कि ये रास्ता कितना तकलीफदा रास्ता है। अपने यतीम भतीजे को इस जहमत में कैसे डालूं? मगर और कोई हल नज़र नहीं आ रहा। अपनी हद तक एहतियात की और ऊंट पर सवारी के लिए एक इंतहाई आरामदेह महमल बनाई। काफिला तैयार होके मक्का से निकला। हज़रत अबू तालिब का दिल धड़क रहा है कि थोड़ी दूर के बाद सहराई इलाका शुरू हो जाएगा। इंतहाई बंजर और वीरान पहाड़ियां हैं। धूप की शिद्दत से इस तरह तपती है कि जैसे आग में डाल के निकाला गया हो। दूर दूर तक पानी नहीं मिलता, मगर मैं परेशानी में मुब्तला हो गया तो ऐसा ना हो कि मैं मुजरिम करार पाऊँ। लेकिन थोड़ी दूर ये काफिला गया था। हज़रत अबू तालिब की परेशानी हैरत में बदलने लगी कि ये आज क्या वाक़यात पेश आ रहे हैं। चारों तरफ इंतहाई शदीद गर्मी है, लू के जकड़ चल रहे हैं, मगर मेरे भतीजे के सर पे बादलों का एक टुकड़ा इस अंदाज से आके साया कर रहा है कि उसकी रहमत के साए में सारा काफिला आ चुका है।
परवरदिगार आलम का वो रसूल जिसे रहमतुल लिल आलमीन बनना है, उसको ये सहूलत भी मिल रही है, तो अकेले रसूल उसका हिस्सा नहीं ले रहे, सारे साथियों को शरीक कर रहे हैं। बादलों का टुकड़ा पूरे काफिले के सर पे साया कर रहा है, और साया भी ऐसा कि इंतहाई ठंडी ठंडी हवा इस तरह निकल रही है कि जैसे सर के ऊपर बर्फ का टुकड़ा चला जा रहा है। गर्म मौसम, जलती हुई लू और तेज और तपती हुई धूप में अगर किसी को ऐसा मकाम मिल जाए, इससे पूछिए कि कितना लुत्फ व मज़ा आता है। सारा काफिला हैरान है, अलबत्ता काफिला ये समझ नहीं पा रहा कि उसका सबब कौन है। अबू तालिब को पता है कि उसका सबब कौन है। अब इत्मीनान हुआ कि दिल में जो ख्याल आया था वो कितना गलत था। मैं ये समझ रहा था कि बच्चे की हिफाजत मुझे करना है, ये तो जहन से निकल ही गया कि खुदा का नुमाइंदा है, उसकी हिफाजत परवरदिगार आलम करेगा। अगर ये किसी काफिले में भी जाए तो काफिले वालों का एहसान इस पर नहीं होगा, बल्कि उसकी वजह से सारे काफिले वालों को रहमतें मिलेंगी। अब ये काफिला चला और मौजज़ात के साथ चला। आज तक ये होता आया था कि कोई काफिला ऐसा नहीं कि जो इतनी सवारियां लेके जाए वो खैरियत के साथ पहुंच जाए, क्योंकि रास्ते के सफ़र में कई ऊँट प्यास और लू की वजह से दम तोड़ देते। अगरचा सहरा का जानवर है, मगर कहाँ तक जहमत बर्दाश्त करे। कई घोड़े हिम्मत हार जाते हैं, मगर ये वाहिद काफिला है कि उस अंदाज से चल रहा है कि अगर चलते चलते सवारी का कोई जानवर थका तो उससे पहले कि उसकी थकन बढ़े, मेरा भतीजा अपनी सवारी के जानवर से उतरता है, थके हुए ऊँट पे हाथ रखता है, प्यास से हाँकते हुए घोड़े पे हाथ रखता है, और ये जानवर ताज़ा दम होकर एक दफ़ा फिर से उस काफिले में इस तरह शामिल हो जाता है कि जैसे अभी अभी तवील आराम के बाद उन्हें उनके अस्तबल से निकाल के लाया गया है। और फ़कत यही नहीं, बल्कि रास्ते में जितने काफिले दाएं बाएं चल रहे हैं, सबको पानी का मसला है, और ऐसा मसला कि छोटी सी एक मिश्क खरीदने के लिए सोने की एक अशरफी देना पड़ रही है। मगर हमें पानी का मसला ही कहीं नहीं हुआ। जहां हम जाते हैं, शाम के वक्त आराम करने की या दोपहर के वक्त कुछ देर सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। इंतहाई बंजर इलाका है, मगर जहां ये काफिला उतरता है, खुद ब खुद सब्ज़ा नमूदार हो जाता है। हरे भरे दरख्त नज़र आने लगते हैं, छोटा सा बाग तैयार हो जाता है। ठंडी हवा के दरमियान बाग में बैठते हैं और सारी थकन उतर जाती है। ये काफिला चल रहा है। अबू तालिब ये मौजज़ात देख रहे हैं और हैरान हैं। उनका इत्मीनान बढ़ता जा रहा है कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया था। ना सिर्फ ये कि मेरा भतीजा मेरे सामने है, बल्कि उसकी बरकत से हमारी परेशानियां दूर होती जा रही हैं। यहाँ तक कि चलते चलते अरब का इलाका ख़त्म हुआ और शाम का इलाका शुरू हुआ। सरहद पे एक शहर था जिसका नाम असरा था। जब वहाँ पर काफिला पहुँचा तो दोपहर का वक्त था। थोड़ी देर आराम करना चाहा। एक बिल्कुल सूखा हुआ दरख्त था। काफिला उसके करीब गया। पैगंबर इस्लाम सवारी के जानवर से उतरे, उस दरख्त से टेक लगा कर बैठ गए। दरख्त सर सब्ज व शादाब हो गया। ये मौजज़ा तो पहले भी रास्ते में सबने देखा था, मगर यहाँ एक और अजीब बात का मुशाहिदा किया। फ़कत सर सब्ज व शादाब ही नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर फल लग गए। मगर अजीब बात यह है कि 3 किस्म के फल लगे हैं। एक फल मौसम गर्मा का और 2 फल मौसम सरमा के, एक ही दरख्त पे बैक वक्त 3 अलग अलग किस्म के फल लगे हैं। सारा काफिला ये मंजर देख रहा है। चूँकि जब काफिला उतरता है तो एक अफरा तफरी का आलम होता है। कोई सवारी से उतर रहा होता है, कोई उधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है। तो इस सूरत हाल में किसी को ये अंदाज़ा ना हुआ कि ये तब्दीली किसकी वजह से रोनुमा हुई है। फ़कत हज़रत अबू तालिब जानते हैं। और साथ साथ एक अजीब बात ये भी कि उसी सूखे हुए दरख्त के करीब एक छोटा सा गड़ा था, मगर ऐसा गड़ा कि लग रहा था कि कभी इस गड़े में पानी होगा।
लेकिन ऐसा अंदाजा भी हो रहा था कि उसे सूखे हुए बहुत अरसा हो गया है। उधर दरख्त सरसब्ज हुआ और उधर उस गड्ढे में पानी जारी हो गया और बहने लगा। उसके करीब ही एक इबादतगाह बनी हुई थी जो कि बुहीरा नाम के एक राहिब की थी। ये राहिब तमाम ईसाइयों में माना हुआ राहिब था। इंतहाई मुक़द्दस, परहेजगार और इंतहाई इबादत गुजार। सालों से आज तक ये अपनी इबादतगाह से बाहर नहीं निकला था, मगर आज जबकि वो अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं, एक मर्तबा उसे ऐसा लगा कि जैसे मेरी इबादतगाह में ज़लज़ला सा आया हो। बुहीरा को ऐसा लगा कि जैसे मेरी इबादतगाह हिली हो, और फ़कत हिली ही नहीं बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसे अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ी हो। और बाकी लोगों को तो ये अंदाज़ा ही नहीं हो सका, मगर बुहीरा राहिब भी हैं और उस इंतज़ार में बैठा है कि ये वाक़या कब पेश आता है। पता नहीं कितने साल गुजर गए, वो उसी इंतज़ार में बैठा है कि वो दिन कब आता है कि मेरी इबादतगाह ज़रा सी हिलेगी और थोड़ा आगे बढ़ेगी। ये दो वाक़यात उसने देखे। फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और बाहर आते ही उसकी निगाह बैक वक्त 3 चीज़ों पर पड़ी। आसमान पर बादलों का टुकड़ा ऐसे वक्त में नज़र आया जब उसके होने का कोई इम्कान नहीं था। दोपहर का वक्त है, सूरज पूरी शिद्दत से चमक रहा है, गर्मी का मौसम है और उस मौसम में यहाँ पे कभी बादल नजर नहीं आता। वो सूखा हुआ दरख्त जो उसकी खिड़की के सामने था और ये रोजाना खिड़की से देखा करता था, आज सरसब्ज नजर आया। और सरसब्ज भी ऐसा कि 3 मुख्तलिफ फल लगे हुए हैं और साथ साथ एक बहती हुई नदी भी उसको नजर आई। एक वक्त 3 मौजज़ात उसकी आंखों के सामने आए और तीनों अजीब व गरीब वाक़यात हैं। समझ गया कि वो गौहर मकसूद आ गया है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। वो आ गया है कि जिसको देखने के लिए मेरी आंखें पथराई जा रही थी। अब चारों तरफ देखते हुए उसने पहचान लिया कि यहाँ पर वो कौन है जो मेरा मकसूद है। उस बच्चे को देखा और एक मर्तबा अपनी इबादतगाह में जाता है और अपने हाथों से एक आदमी का खाना तैयार किया, बल्कि एक आदमी से भी कम का। 5 निशानियां ये देख चुका है, 6ठा मौजज़ा ये देखना चाहता है। एक आदमी से कम का खाना तैयार किया और खाना लेकर बाहर आया। सारे काफिले को देखते हुए चला, उस बच्चे के करीब पहुंचा। बुहीरा जैसे ही उस बच्चे के करीब आया तो जनाब अबू तालिब तड़प कर आगे आए, क्योंकि हज़रत अबू तालिब के सुपुर्द ये जिम्मेदारी की गई थी कि तमाम दुश्मनों से, बिलखुसूस यहूदी आलिमों और ईसाई राहिबों से उस बच्चे को बचाना है। चुनाचा फौरन आगे आए, ऐसा ना हो कि ये मेरे भतीजे को कोई नुकसान पहुंचा दे। अगरचा अबू तालिब को ये यकीन कामिल है कि परवरदिगार आलम हिफाजत कर रहा है, मगर दिली मोहब्बत की वजह से आगे आए और अपने भतीजे के करीब आकर खड़े हो गए। बुहीरा को पता चला कि ये बच्चा तन्हा नहीं है, उसका मुहाफिज भी साथ है। ये भी उसको मालूम था कि मैं जिसकी तलाश में हूँ वो अकेला नहीं होगा। चुनाचा दिल में ख्याल आया, एक और निशानी पूरी हुई। सवाल करता है कि ये कौन है? जनाब अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा फर्जंद है। बुहीरा ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त इसकी दावत करूँ, क्या मैं ये खाना उसे खिला सकता हूँ? हज़रत अबू तालिब ने इजाज़त दे दी। बज़ाहिर ये बात बड़ी अजीब लग रही है कि यूँ तो हज़रत अबू तालिब इतनी हिफाजत कर रहे हैं, मगर खाने की बात आई तो फ़ौरन इजाज़त दे दी। हालांकि उस ज़माने में किसी को नुकसान पहुंचाने का ये सबसे आसान तरीक़ा था, मगर इजाज़त इसके लिए दी क्योंकि हज़रत अबू तालिब देख चुके थे कि जब यहूदी उलमा ने पैगम्बर इस्लाम को दावत देकर बुलाया और नुकसानदेह खाना पैगम्बर इस्लाम को खिलाने की कोशिश की गई, मगर खिलाने वाले का हाथ दाएं बाएं जा रहा है, मगर पैगम्बर के होठों तक नहीं पहुंच रहा, तो अबू तालिब को यकीन कामिल है कि खाने में अगर कोई खराबी होगी तो मेरे भतीजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब पैगम्बर के सामने ये खाना रखा गया। पैगम्बर इस्लाम ने ये खाना देखा और बुहीरा से कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे साथी हैं।
یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اکیلا دسترخوان پر بیٹھ جاؤں؟ اب یہاں پر دو روایتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ بحیرہ نے جان بوجھ کر کم کھانا تیار کیا تھا، اور دوسری یہ کہ وہ پیغمبر اسلام کی دعوت کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنے بڑے قافلے کے لیے کھانا تیار کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ چنانچہ جب رسول خدا نے کہا کہ میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں، تو بحیرہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ پیغمبر اسلام کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کی دعوت کی تھی اور میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان سب کے لیے کھانا تیار کر سکوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اچھا، تو فقط مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں جس کو چاہوں اس کھانے میں شریک کر سکوں، یعنی میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سب کے لیے کھانا تیار کر کے لے آؤ، میں اپنے حصے میں سے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تو مجھے اجازت دے دے۔ بحیرہ نے کہا کہ ہاں، آپ کو اجازت ہے۔ پیغمبر اسلام نے سارے قافلے والوں سے کہا کہ آؤ، آ کر یہاں بیٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اگر کوئی بڑا یہ بات کہتا تو قافلے والے ایک دفعہ غصے میں آ جاتے کہ ایک آدمی سے بھی کم کا کھانا ہے اور ہمیں بلا رہے ہو، کیا ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ مگر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کی بہت سی باتیں انسان یوں بھی برداشت کر لیتا ہے۔ اب قافلے والوں کو تو معرفت نہیں ہے، چنانچہ سارا قافلہ آ گیا۔ بچے نے کہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ بھی بہت ہوا ہے، چلو کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ قافلہ الگ حیران ہے اور بحیرہ الگ پریشان ہے اور ساتھ ساتھ خوش بھی ہے۔ جب یہ منظر دیکھا کہ 170 آدمی یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ سفر میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، مگر کھانا اتنے کا اتنا ہی پڑا ہے اور اسی حالت میں باقی ہے۔ بحیرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں صحیح منزل پہ پہنچ گیا ہوں۔ ہاتھ میں پنکھا لے کر اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا تھا۔ پیغمبر اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھے کو ہلا رہا ہے۔ اب جو بحیرہ کو نہیں جانتے انہیں تو زیادہ حیرت نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حیرت تھی کہ 10 سال کا بچہ ہے، 200 سال کا بزرگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھا ہلا رہا ہے۔ مگر جو لوگ بحیرہ کو جانتے ہیں کہ یہاں سے لے کر شام تک اس کی عبادت کے ڈنگے بجتے ہیں، سارا شام اس کی عزت کرتا ہے اور یہ 10 سال کی اس بچے کی اس طرح سے خدمت کر رہا ہے، حیران ہو کر کہا کہ اے ہمارے آقا، آپ اور اس انداز سے اس بچے کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم اس سے پہلے بھی 20ویں دفعہ یہاں سے گزرے ہیں اور ہم اس تمنا میں مرے جاتے تھے کہ کاش ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لیں، تو آپ کے چہرے کی زیارت تو نہیں ہوتی تھی، اور آج یہ کہ آپ عبادت گاہ سے باہر آئے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر لائے اور اس بچے کی اتنی خدمت کر رہے ہیں۔ بحیرہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھا ہے؟ میں نے اپنی عبادت گاہ کی حرکت کو بھی دیکھا، میں نے آسمان کے بادل کو بھی دیکھا، ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ بچہ اس مقام پر بیٹھا تھا تو آسمان سے کچھ لوگ اتر کے آ رہے تھے جن کے ہاتھ میں یاقوت و زبرجد کے پنکھے تھے اور وہ اس بچے کو پنکھا چل رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ میں بھی اس عبادت میں شریک ہو جاؤں۔ بحیرہ راہب کے ماننے والے عیسائی اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ میں کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ انبیاء کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بچہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھے اور یہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے، اس طرح سے کہ اس میں 2 موسموں کے پھل ایک وقت میں لگ جائیں، اور جب اسی ندی میں پانی جاری ہو جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ندی کون سی ہے؟ کہا کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے لیے صحرا میں اس ندی کو جاری کیا تھا، مگر جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی تو حضرت شمعون علیہ السلام نبی نے بد دعا کی اور کہا کہ پانی کی یہ نعمت تم سے واپس لی جاتی ہے، اور اب یہ پانی اس دن تک سوکھا رہے گا جب تک کہ اللہ کا آخری نبی اس کے قریب آ کر نہیں بیٹھے گا۔ جب یہ درخت سرسبز ہو جائے اور اس ندی میں پانی جاری ہو جائے، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔
وہ तमाम अंबिया का सरदार होगा और जो उसका कलमा पढ़ ले दुनिया वो आखिरत दोनों में उसको निजात मिलेगी। अपने साथियों से गुफ्तगू करने के बाद बुहीरा हजरत अबू तालिब की तरफ आया और कहा कि फिर बताइए ये कौन है? जवाब दिया ये मेरा बेटा है। बुहीरा कहता है हरगिज नहीं, ये आपका बेटा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये जो निशानियां मेरे पास हैं वो कुछ और बता रही हैं। जनाब अबू तालिब ने कहा कि हाँ, मेरा सगा बेटा तो नहीं है मगर मेरे सगे भाई का बेटा है, यानी मेरा भतीजा है। बुहीरा कहता है कि उसके वालिद कहाँ हैं? जवाब दिया कि वो तो उसके पैदाइश से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके हैं। माँ कहाँ हैं? कहा कि जब ये बच्चा 6 साल का था तो माँ का इंतकाल हो गया। बुहीरा कहता है कि ऐ अबू तालिब, खुदा की कसम, अगर आपको सही मायनों में मालूम हो जाता कि ये बच्चा कौन है तो आप कभी इसको घर से बाहर ना निकालते। क्या आपको पता नहीं ये वो नबी है कि उसकी नबूवत में इतने लोग आएंगे कि 1,24,000 अंबिया में से किसी की नबूवत को इतने लोगों ने कभी नहीं माना। क्या आपको नहीं पता कि उसी की नबूवत पर क़यामत आने वाली है? क्या आपको नहीं मालूम कि उसी का कलमा सारी कायनात में पढ़ा जाने वाला है? अबू तालिब कहते हैं कि मगर इस बच्चे को घर में बिठाने का क्या ताल्लुक़? कहा कि सारी दुनिया के यहूदी और ईसाई उस बच्चे की तलाश में हैं और अगर वो उसे पा जाएं तो एक लम्हे के लिए जिंदा ना रहने दें। मैं आपको फिर नसीहत करता हूँ कि आप इस बच्चे को घर वापस भिजवा दीजिए और ख़बरदार इसको बाहर ना निकालिए जब तक कि ये ऐलान रिसालत ना करे। अब यहाँ पर बाज़ तारीख़ों में मिलता है कि हज़रत अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम को वापस भिजवा दिया और बाज़ में है कि अगर रास्ते के मौजज़ात ना देखे होते तो शायद अबू तालिब भी परेशान हो जाते, लेकिन इतने मौजज़ात को देखकर अबू तालिब के दिल में इत्मीनान है कि उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुहीरा का शुक्रिया अदा करके चलें। ये तो शाम के रास्ते में पहला शहर था। आगे बढ़े यहाँ तक कि शाम के दार और खलाफा में दाखिल हुए। हज़रत अबू तालिब कहते हैं गालिबन परवरदिगार आलम ने शाम वालों पर ये हुज्जत तमाम करना था। चुनाचा जब मेरा भतीजा शाम के उस शहर में दाखिल हुआ तो मुझे खुद ऐसा लगा कि जैसे उस शहर में आसमान से 14वीं का चांद उतर के आ गया हो, क्योंकि पूरे शहर में एक रोशनी फैल गई और ऐसी रोशनी कि सारे लोग अपने घरों से निकल कर आ गए और ये देखकर हैरान रह गए कि मक्का से आने वाले काफिले में एक नौजवान है जिसके चेहरे से निकलने वाला नूर सारे शहर को जगमगा रहा है। अब सारा शहर उसके गिर्द जमा हो गया। ये बड़ा शहर है, सारी दुनिया के काफिले आते हैं, मगर हर काफिले को मसला होता है खरीदार को बुलाना, लेकिन यहाँ उल्टा मामला हो गया। इससे पहले कि ये लोग अपना सामान बाजार में पेश करें, सारा शहर निकल कर उनके पास आ गया और नतीजा ये निकला कि खड़े खड़े उनका सारा सामान तिजारत फरोख्त हो गया। यहाँ तक कि उस काफिले को 1 महीना रहना पड़ता था, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर सामान फरोख्त करके और नया सामान लेकर चले जो यमन के रास्ते आगे भिजवाना था। शाम के पहले शहर में भी ईसाई राहिब मिला था और उस शहर में भी ईसाइयों का सबसे बड़ा राहिब आया हुआ था। वो पैगंबर इस्लाम के चेहरे को देखकर ऐसा मुतासिर हुआ कि 3 दिन तक पैगंबर इस्लाम के कदमों में बैठा रहा। यहाँ तक कि जब रात को आराम करने के लिए लोग चले जाते तो वो घर नहीं जाता था, वो रसूल के दरवाजे के सामने ज़मीन पर लेट जाता था। ये आम आदमी की बात नहीं है, नस्तूरा राहिब की बात है जो शामियों का सबसे बड़ा राहिब था और शाम ईसाइयों का सबसे बड़ा मरकज़ था। 3 दिन गुजर गए, ज़बान से कुछ कह ना सका। तीसरे दिन इसे ऐसा लगा कि अब इसकी ज़बान में हरकत की ताकत पैदा हुई है। वो हज़रत अबू तालिब के पास गया, कहा कि सिर्फ एक इजाज़त चाहता हूँ और वो इजाज़त ये है कि उस जवान के कंधे से ज़रा कुर्ता हटाना। जनाब अबू तालिब ने 3 दिन इसका जज्बा देखा था, इसीलिए कुर्ता हटाया।
मोहरे नबूवत पर इसकी निगाह पड़ी तो बेइख्तियार टूट पड़ा और मुसलसल बोसे लेने लगा और जल्दी से मोहरे नबूवत को छुपाया और अबू तालिब से कहा कि खबरदार आइंदा ना उसे कभी मक्का से बाहर लाना, ना मक्का में किसी को ये मोहरे नबूवत देखने देना। अगर किसी और ने इसको देख लिया तो इस बच्चे की जान बचना बहुत मुश्किल है। उस काफिले में कुछ लोग और थे। ये लोग कह रहे थे कि हम उस काफिले में थे, मगर हमारा गिरोह जरा अलग था। सारे शहर के लोग तो पैगंबर इस्लाम और नस्तूरा राहिब की तरफ मसरूफ थे। ये उस सब को छोड़कर शहर के बाहर घूमने लगे। शहर के बाहर जो हम गए तो हमने देखा कि कुछ इतने कमज़ोर किस्म के इबादत गुजार बंदे नज़र आए कि जिनके चेहरे कमज़ोरी की वजह से इतना जर्द थे कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ज़ाफ़रान मल दिया हो, और इबादत की वजह से उनके चेहरे पर एक नूर था। इन्होंने हमें देखा तो पूछा कि मक्का के काफिले में आए हो? हमने कहा कि हाँ, उसी काफिले में आए हैं। कहा कि हमारे साथ हमारी इबादतगाह में चलो। हमने देखा कि तुम्हारी इबादतगाह से हमारा क्या ताल्लुक़। कहने लगे कि तुम्हारा नुकसान क्या है, इज़्ज़त व एहतराम मिलेगा, हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। हमने भी सोचा कि चलो जाने में क्या हर्ज है। वहाँ गए और इबादतगाह में दाखिल हुए तो हमने देखा कि उस किस्म के बहुत सारे इबादत गुजार बंदे बैठे हैं और उन सारे इबादत गुजार बंदों के बीच में एक ऐसा इंतहाई मुक़द्दस आदमी बैठा है कि हमारा दिल उसकी तरफ खींचने लगा। हम उसके करीब गए। उसने हमें गौर से देखा, फिर ऐसा लगा जैसे मायूस हो गया हो, जैसे उसे किसी और मक्का का इंतज़ार था, और अपने साथियों से कहने लगा कि मैं तुम्हें इतने दिनों से एक काम कह रहा हूँ और तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर पाए। उसके साथी कांपने लगे कि आप हम सबके आका व सरदार हैं, मगर हमें मक्का के काफिले के ये नौजवान मिले तो हम उन्हें लेकर आ गए। उसने हमें देखा, कहा मक्का से आए हो? हमने कहा हाँ। पूछा किस खानदान से ताल्लुक़ है? हमने कहा अब्दुल शम्स यानी बनी उमैया से। ये सुनकर वो मायूस हो गया। कहा कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। ये बताओ क्या तुम्हारे साथ खानदान बनु हाशिम का भी कोई फर्द है? हमने कहा हाँ है। कहा कि उसमें कोई बच्चा भी है? हमने कहा कि एक बच्चा है, मगर उसका क्या तस्किरा करना, हमें तो उसका नाम भी नहीं पता। उसको हम यतीम अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। बस इतना सुनना था कि वो इंतहाई बुजुर्ग ईसाई राहिब अपने रानों पर हाथ मारकर उछल पड़ा, किताब को बंद किया। यसू मसीह और मरियम की कसम, ईसाइयत का खात्मा हो गया। आज दीन ईसा को जवाल आ गया, अब इस दीन को मिट जाना है, और तड़प के खड़ा हो गया। इंतहाई बेचैनी के आलम में हमारे करीब आया और कहा कि क्या एक मर्तबा उस बच्चे की झलक हमें दिखा सकते हो? हमने कहा कि उस शहर में आया हुआ है, चलो चल कर देख लो। वो ईसाई राहिब हमारे साथ निकला, शहर में दाखिल हुआ। हमने सोचा कि ज़रा उसका इम्तिहान लेना चाहिए कि ये उस यतीम के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है। हम उसे अपने काफिले के नज़दीक ले गए और काफिले में मौजूद एक और आदमी की जानिब इशारा करने लगे कि देखो ये वो है जिसको आप देखना चाहते हो। निगाहें डाली, कहा कि ये वो नहीं है, और उससे पहले कि हम कुछ कहें उसकी निगाह पैगंबर इस्लाम के चेहरे पर पड़ गई। बेइख्तियार ये कहता हुआ दौड़ा, तुम कितना ही छुपाओ, मैंने पहचान लिया कि वो कौन है जो अल्लाह की हुज्जत और ईसा अलैहिस्सलाम का भी आका है। ये कहकर रसूल के कदमों में गिरा। हजरत अबू तालिब ये देखकर हैरान हो गए। ऐसा बुजुर्ग कि उसकी बुजुर्गी को देखकर एहतराम को दिल चाह रहा है, और वो रसूल के कदमों में चिपका जा रहा है और बार बार ये कहता जा रहा है कि काश दुनिया मारिफत हासिल करे कि ये कौन है। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहूं कि ये नबूवत का ऐलान करे और मैं उसका कलमा पढ़ूं। फिर अबू तालिब से कहा कि उसके अच्छे तरीके से हिफाजत करना। तुम्हें पता नहीं ये वो है जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत का इख्तियार है, जिसने उसका साथ दे लिया, दुनिया में भी वो जिंदा है और आखिरत में भी जिंदा है, और जिसने उससे मुंह मोड़ लिया वो दुनिया में भी मुर्दा है और आखिरत में भी मुर्दा है। हज़रत अबू तालिब कहते हैं कि मुसलसल ऐसे वाक़यात पेश आ रहे थे
اور آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھے اور ایسے ایسے بزرگوں کا اظہار محبت و عقیدہ دیکھا، اسی لیے اب میرے دل میں بھی ایک خوف پیدا ہونے لگا۔ اور 3 دن کے بعد ہم لوگ تیزی سے مکہ کی جانب چلے، مکہ میں داخل ہوئے۔ ابھی ہم داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھی دوڑ کر ہم سے پہلے پہنچ گئے۔ سارا مکہ پیغمبر اسلام کے قافلے کے استقبال کو آیا، اگر نہیں آیا تو ابو جہل اور خاندان بنو امیہ کے کچھ افراد۔ پیغمبر اسلام کا یہ شام کا سفر بے انتہا اہم سفر تھا، جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام گویا دشمنوں کے درمیان گئے۔ وہاں پر یہ جو مقدس راہب تھے، ان کی وجہ سے پیغمبر اسلام کی کچھ ماننے والے بھی پیدا ہوئے، البتہ جو پیغمبر کے دشمن تھے وہ بھی زیادہ فعال ہو گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل صفوان اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔